करते हैं हम हमारे न्यू टॉपिक से, दैट इज द कॉस्ट एनालिसिस, विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉस्ट क्या होता है? बहुत ही ईजी है। इफ यू वांट टू ओपन सम स्टार्टअप यू नीड सम मनी, बिकॉज इफ यू विल इन्वेस्ट अ मनी इट विल गिव यू द रिटर्न। तो कॉस्ट वही होती है जो आप पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं किसकी चाह में? रेवेन्यू की चाह में। तो जो पैसा लगाते हैं वो होती है कॉस्ट, और जो आने की पाने की आशा होती है उसे कहते हैं रेवेन्यू। तो गाइस और माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपकी दैनिक रूटीन लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट क्या है, फोबिया में आ जाता है कि इकोनॉमिक्स मीन्स जरूर कुछ टफ टॉपिक होगा। नॉट एट ऑल। केवल इसी माइंडसेट को आपको चेंज करना है, और इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैंने बहुत ही प्यारे लिक्विडेटिव नोट्स बनाए हैं। वो नोट्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे, जो न केवल आपको एग्जाम्स में तो पास करेंगे ही करेंगे, दूसरा आपके IQ को इतना डेवलप करेंगे और आपको लगेगा कि यार ये इतना इजी था जिसे मैं इतने टाइम तक समझ ही नहीं पाया। शायद मेरा यही मकसद है आप लोगों को पढ़ाने का। ओके, सो मैं अब ये लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं बताऊंगी, आप मेरे नोट्स तो पढ़िए, लिखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द बेसिक कॉस्ट। फर्स्ट आता है फिक्स कॉस्ट आता है, और दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास इतना पैसा नहीं होता है। यू डोंट हैव अ लम सम मनी कि आप बड़ी बड़ी ज़मीन खरीद लो या बड़ी बड़ी कैपिटल लगा लो। या तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या एक नॉमिनल अमाउंट से आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गारमेंट का बिजनेस डाला, लेकिन आपके पास एक छोटी सी ज़मीन है और एक छोटी सी मशीन है, आपने उसी पे ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्या शॉर्ट रन में क्या आप ज़मीन खरीद सकते हैं? शॉर्ट रन में क्या आप लाखों का पैसा अगेन लगा सकते हैं? नहीं ना। आप स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर में एंटिसिपेट करेंगे कि आपको कोई ज़्यादा अमाउंट मिले। तो इसके लिए कुछ कॉस्ट जो होती है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहती है। वो फिक्स्ड इसीलिए रहती है क्योंकि आप उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम नहीं होती है। आखिर शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट फिक्स रहती है? इसमें आता है लेंड इन कैपिटल, बिकॉज दे डिमांड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ह्यूज टाइम भी लेना पड़ता है। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट इज दोज कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड एज द आउटपुट इंक्रीजेस। आई मेरी बात समझ में कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है कुछ कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि OI एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया है, OX एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया है, लेकिन जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकूं। अब बताइए ये कितना सिंपल है। यही तो तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतने इजी तरीके से आप इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और हाई मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज माय टर्मिनोलॉजी, दिस इज माय क्रोनोलॉजी टू मेक यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट कंटेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या है? छोटे मोटे खर्चे तो आप बेयर कर ही सकते हैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। अब आप क्या है, रॉ मटेरियल्स पे पैसा लगा सकते हैं ना। अब लेबर्स की सैलरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कितना खर्चा लगेगा, जुम्मा 2000 1000, आजकल तो लोग 1000 का भी प्रमोशन नहीं करते हैं, है ना। तो 200 रुपया 300 रुपया। तो कुछ खर्चे होते हैं जो शॉर्ट रन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है बढ़ते रहते हैं corresponding to the output। तो दिस कॉस्ट आर रिमेन्स वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जो शॉर्ट रन में वेरीज करती है ऐसा आउटपुट इंक्रीजेस। अब फिक्स कॉस्ट में तो ज़्यादा फिक्स कॉस्ट फिक्स क्यों रहती है? क्योंकि इसे वेरी करने में बहुत खर्चे लगते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वेरीज होती है क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर शॉर्ट रन में इजीली बेयर कर सकता है। तो देखिए कितने बारीकी से मैंने इस डायग्राम को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। आउटपुट इंक्रीजिंग,
द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अब कॉस्ट कौन सी है? वही छुटमुट खर्चे जो कि आप इजीली वेरी कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? आई होप सो, नो प्रॉब्लम टू यू ऑल। अब आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? इज अ सबमिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को फिक्स बनाया है विच इज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट को मैंने बढ़ाया है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग एज द आउटपुट इंक्रीजिंग, एंड द टोटल कॉस्ट विल बी द सबमिशन ऑफ fixed cost and the variable cost. Where they both will intersect to each other, total cost will be decided. It's so very simple and students को समझ में ही नहीं आता। मैं जब यूनिवर्सिटीज़ की कॉपीज चेक करती हूँ तो पता नहीं कहाँ के वो डायग्राम्स बना के बता देते हैं। अरे भाई, इन नोट्स को पढ़िए, इन डायग्राम्स को पढ़िए और उन सारे बच्चों तक भेजिए जिन्हें मालूम नहीं है कि पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या है। पढ़ने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 50 या 100 या महंगी किताबें खरीदो। केवल एक पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, लिखने का प्रेजेंटेशन होना चाहिए और पिन टू पॉइंट बात होनी चाहिए। लंबी चौड़ी बातों को सुनने के लिए आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है और मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, फिर आता है हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। चलिए इसे लंबे चौड़े वे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ, नॉट टू बी द toughest students. Just have a brief glimpses of how the businessman, how the entrepreneur used to calculate its cost. चलिए पढ़ते हैं। चलिए, ये डायग्राम्स आप लोग देख रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, जब कोई बिजनेस प्लान करता है तो सबसे पहले वो अपनी कॉस्ट को कैलकुलेशन करता है। अरे भाई, मेरे जेब में जितना पैसा होगा, कितना लगेगा, कितनी रेवेन्यू होगी, उसके बेसिस में ही तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति होती है, लेकिन उनका इकोनॉमिकल माइंडसेट इतना बेकार सा होता है कि वो करोड़ों को जीरो पे ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे माइंडेड होते हैं कि जिनके पास 0 रुपया होता है, लेकिन इकोनॉमिकल एनालिसिस करने की पावर, मार्केट एनालिसिस करने की पावर, इंडस्ट्री एनालिसिस करने की पावर, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने की पावर इतनी तगड़ी होती है कि वो 0 से हीरो बन जाते हैं। और यही ट्रिक मैं आप लोगों को इन बारीकी नोट्स के द्वारा समझाना चाहती हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक बिजनेसमैन ने गारमेंट का बिजनेस लॉन्च किया है। ओके, तो उसने 9 लेवल्स के आउटपुट प्रोड्यूस किए, 0 to 9 तक उसने आउटपुट प्रोड्यूस किए। अब फिक्स कॉस्ट तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड ही रहेगी और यहाँ फिक्स कॉस्ट आती है लैंड एंड कैपिटल, जिसे हम लोग लॉन्ग रन में ही बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट रन में तो बढ़ा नहीं सकते। हाँ, लॉन्ग रन में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे यदि अच्छा ये पेमेंट मिला तो मैं इसे ज़रूर बढ़ाऊंगी, और नहीं मिला तो जो है मुझे उसी से ही काम चलाना है। यही इकोनॉमिकल माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। Okay, so fixed cost has remain as the output increases. Variable cost varies as the output increases, and you know very well what is in variable cost. बार बार मैं नहीं बोलूँगी। Okay, अब marginal cost आपको निकालनी है। marginal cost आप लोग किस तरीके से निकालेंगे? marginal cost निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हर एडिशनल यूनिट्स पे कितना एक्स्ट्रा पैसा आपका लग रहा है। जैसे मैंने 1 कपड़ा बनाया, मैंने 2 कपड़ा बनाया, मैंने 3 कपड़ा बनाया, तो हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे मुझे कितना एडिशनल पैसा मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज एन, we can say is that the additional unit. Okay, so that will be known as in the marginal cost. Next आता है आपका average fixed cost. Now how we will calculate the average fixed cost? The average fixed cost will be calculated by the total cost divided by the total fixed cost divided by the number of units. Average variable cost will be the total variable cost divided by the total types of the units, and ATC will be found out by the AFC plus AVC. क्योंकि इतनी सारी लागतें लगती हैं तो हर अमाउंट हमें एवरेज में निकालना
पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेटर explanations of the cost curves. Okay, so now we will be study about the our short run cost curves. अब आपसे यदि कोई बोले कि भाई, एक बिजनेसमैन से कोई बोले कि आपने ब्ला 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 बिजनेस का एक इकोनॉमिक प्लान बनाया है और आपके कॉस्ट कर्व्स को आप हमें सजेस्ट करिए, ठीक है, तो आप उसका सबसे पहले कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही तो आप बिजनेस लॉन्च करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2,000 रुपया है आपकी जेब में, है ना, और आप चाहते हो कि आप लाखों का डिसीजन ले लो। भाई 2,000 रुपया है तो 2,000 जितना ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और सोचना कुछ ज़्यादा आगे पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में वैसे वैसे माइंडसेट्स आते जाएंगे और आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कर्व सबसे पहले आप लोग करेंगे, फिक्स कॉस्ट बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वेरिएबल कॉस्ट है जो कि बढ़ रही है, और इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है और वहाँ जहाँ इनका टेंजेंट होता है वहाँ टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो आपको फिर इसे बारीकी से एक्सप्लेन करना है। आई होप्स एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व्स की, ठीक है। अब शॉर्ट रन में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कर्व्स तो निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व्स। ओके, सो द एवरेज कॉस्ट कर्व्स की जो डेफिनेशंस होती है, लोग स्टडी करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व्स की, ठीक है। अब शॉर्ट रन में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट कर्व्स तो निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व्स। ओके, सो द एवरेज कॉस्ट कर्व्स लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। सो व्हाट आर द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में क्या होता है, देखिए, ये जो हम लोगों ने कॉस्ट कर्व्स की स्टडी की थी वो शॉर्ट रन पीरियड में की थी। लॉन्ग रन में क्या होता है कि बिजनेस आपका जमने लगता है, मार्केट में आपकी डिमांड होने लगती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग का आपके ऊपर विश्वास डेवलप होता है ना, क्योंकि किसी का विश्वास जीतने में टाइम लगता है ना। तो आप उस बीच में या उस ड्यूरेशंस में कितने लॉस से गुजरे होंगे, कितने गम आप लोगों ने लेके चले होंगे, है ना, कितना आप लोगों ने मेहनत किया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हार नहीं मानी और आप कंटिन्यूसली वर्क करते गए। फिर आ गया लॉन्ग रन पीरियड, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, आप मेहनत करते गए तो कुदरत ने भी आपका साथ दिया। तो उस लॉन्ग रन पीरियड्स में क्या होता है कि कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को उस मार्केट कंडीशंस में सेटअप कर लेता है। मींस वो मार्केट्स के जो भी टेम्परामेंट्स होते हैं, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें वो अपना सामंजस्य, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि अपना कोऑर्डिनेशन बिठा लेता है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में सारी कॉस्ट वेरीज हो जाती है। लेंस भी खरीद सकते हैं, कैपिटल भी खरीद सकते हैं, चूँकि वेरिएबल तो कॉस्ट तो वेरिएबल ही रहती है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती है, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। ओके, सो दैट इज़ अ मेजर यूएसपी कोड ऑफ द लॉन्ग रन पीरियड। अब लॉन्ग रन पीरियड्स का डायग्राम कैसे होगा आप देख सकते हैं। इसमें जैसे जो एवरेज कॉस्ट कर्व्स होता है वो हमेशा यू शेप कर्व होता है, और ये यू शेप कर्व क्यों होता है, क्योंकि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स टिपिकली स्लोप डाउनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच इनिशियली तो बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे घटती है। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है मैं आपको एंड में बताऊंगी। मैं ये शॉर्ट ट्यूटोरियल्स आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो, और ये सब करने का केवल मेरा मेन मकसद यही है कि आज के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, आज के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, जो दिन प्रतिदिन उनके दिमाग से हटती जा रही है। दे डोंट नो हाउ टू राइट, they don't know how to talk, they don't know how to present themselves, and they don't know how to write point to point बातें, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मेन मकसद यही है कि आज के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना,
आज के स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, बेटर प्रेजेंटेशन डेवलप करना और उनकी अच्छी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। शायद इसीलिए ही मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ। मुझे मालूम है कि लोग देखते भी नहीं होंगे, बट मुझे मालूम है कि एक टाइम आएगा जब आपको खुद को ज़रूरत पड़ेगी और आप मेरे इन हाथ के द्वारा लिखी हुई चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे और ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मैं भी बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व्स जो है हमारे यू शेप्स में दे रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाए हैं। मतलब 1 साल का एवरेज कितना लगा, दूसरे साल का एवरेज कितना लगा, तीसरे साल का एवरेज कितने लगा, चौथे साल का एवरेज कॉस्ट कितना लगा, 5वें साल का एवरेज कॉस्ट कितना लगा। इन सारे एवरेज कॉस्ट कर्व्स को टेंजेंट करके आपने एक बहुत ही लंबी लाइन खींच ली, जिसे कहते हैं हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर की 4 साल की औसत लागत कितनी थी और उन 4 साल की औसत लागत को टेंजेंट करके हमने एक लंबी लाइन खींच ली, जो कि मेरा बन गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट why the long run average cost curves is the U shape. It is in U shape because initially it gives the economies of scale, but as the output increases it starts to give the diseconomies of scale. अब ये economies of scale क्या होता है, diseconomies of scale क्या होता है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। आई मेरी बात समझ में? तो यही के साथ हमारा कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन अ शॉर्ट रन और इन अ लॉन्ग रन विद द टाइप्स ऑफ कॉस्ट के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप सोच सकते हैं कितने कम शब्दों में और कितने इम्प्रेसिव कंटेंट वाइज मैंने आप लोगों को कॉस्ट का चैप्टर समझाया। यदि इसी तरीके से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजी ग्रेड हो, चाहे वो पीजी ग्रेड हो, चाहे वो एक्सप्लेनेटरी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यदि आपका मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन या मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसी फॉर्म में रहा तो आई एम डैम श्योर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो चलिए आज से शुरुआत करें और ये नोट्स उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो वाकई में एक क्वालिटेटिव कंटेंट की कमी को महसूस करते हैं। थैंक यू।